हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर ऐरी है। आज जिस जो टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करनी थी वो डेंगू फीवर के मुतल्लिक़ा, क्योंकि ये बार-बार डेंगू फीवर के मुतल्लिक़ा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है ताकि हर एक को इस बारे में आगाही हो जाए। जब से सैलाब आया पाकिस्तान में पिछले जो 1 से डेढ़ मंथ में ना आजकल जो जो वायरल इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, जो जिसकी वजह से जो छाती काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है और साथ डेंगू बुखार बहुत फैला हुआ है। डेंगू बुखार जब तशकी और एक वो टेस्ट है NS1 टेस्ट है डेंगू बुखार के लिए, और ये इसकी जो है ना ये ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बाज़ के लोग कहते हैं कि वो सारी अलामात क्लिनिकली सारा डेंगू शो हो रहा होता है, लेकिन NS1 टेस्ट नेगेटिव होता है तो वो कहते हैं कि ये डेंगू नहीं है। तो ये काइंडली इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि ये जो है ना डेंगू अगर सीबीसी जो जो सही टेस्ट है डेंगू फीवर के लिए, सीबीसी और साथ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और साथ हिस्ट्री, ये सारी चीज़ मैटर करती है। एनएस जो 1 टेस्ट है पड़ा, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर 100 बंदों को डेंगू फीवर हुआ है तो इनमें से 30 या 25 से 30 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और जो बाकी 70 जिनको डेंगू फीवर है भी सही तो उनका टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी। तो इस चीज़ की बेस के ऊपर NS1 अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेंगू फीवर में का शिकार नहीं है। तो वो जो सीबीसी मेन टेस्ट होना होता है, और वो क्योंकि जो डेंगू फीवर जिनको भी होता है तो उनके लिए वो जो है ना अलग से वो जो वार्ड बना होता है जो है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या अगर कोई वाइटली स्टेबल है तो कोई लोग अलग से जो है ना वो किसी प्राइवेट सेटअप पे भी या किसी प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर भी वो जो एडमिट हो जाते हैं ना। तो ये जो या एक चीज़ जो मैं थोड़ा तफसील से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डेंगू फीवर है ना, डेंगू फीवर में डेली बेसिस पे जो सीबीसी रिपीट कराई जाती है, जो प्लेटलेट्स होते हैं, अगर किसी के प्लेटलेट्स अगर वो कहते हैं कि ये आज भी एक पेशेंट आया हुआ था तो वो कहता है कि हम वहाँ पिछले 3-4 दिन से उधर निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जब हम गए थे तो उस टाइम उनके प्लेटलेट्स 50,000 पे थे, तो हम वहाँ पे इतना ट्रीटमेंट भी होता रहा, तो आज 3 दिन बाद दोबारा उनके प्लेटलेट्स 20,000 पे आ गए हैं। तो ये जो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम या ज़्यादा ये 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 होते हैं। ये मतलब बाज़ दफ़ा ये जो है ना अगर आपके पहले 70-80 हज़ार प्लेटलेट्स थे और जो ट्रीटमेंट के बावजूद भी, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स वो 40,000 पे भी आ सकते हैं, 23,000 पे भी आ सकते हैं, 20,000 पे भी आ सकते हैं। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना होता, और वो कई लोग वो ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ के वो फिर वापस आ जाते हैं कि भाई वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स उल्टा बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं, और प्लेटलेट्स को दोबारा बनते हुए 8 से 10 दिन का टाइम चाहिए होता है, कि मतलब ये कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की रिकवरी ऐसा बेहतर होती है, और प्लेटलेट्स अगर किसी का 20,000 पे प्लेटलेट्स भी आ गए, अगर थोड़ा दान ये जो है ना ये जो मसूड़ों से खून आ रहा है या नाक में से थोड़ा बहुत खून आ रहा है तो ये नॉर्मल चीज होती है। अगर आपका 500 ml या 1 लीटर के इक्वल बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर परेशानी वाली बात होती है। लेकिन अगर आपके प्लेटलेट्स पिछले 3-4 दिन से 15,000 20,000 पे हैं और ब्लीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि जो प्लेटलेट्स का काम होता है कि ब्लड रोकना है, इसको जो है ना ये जो है ना ब्लीडिंग को रोकना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिस्टम कमजोर होता है और वो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और साथ वो कोई फालज का पेशेंट होता है, या कोई अगर वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज दिल के अटैक का पेशेंट होता है, और पिछले 8-10 साल से वो कोई क्लोपिडोग्राल खा रहे होते हैं, कोई अस्कार्ड या एस्प्रिन खून पतले वाली गोली खा रहे होते हैं, या कोई क्लेक्सिन इंजेक्शन लगवा रहा होता है, तो वो अगर अगर उनको डेंगू फीवर होता है तो उनके जो प्लेटलेट्स दोबारा बनने में रिकवरी होती है। तो ये एक नॉर्मल चीज होती है। तो खुदारा आप जहाँ पे एडमिट हैं, जिस हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है, आप जिस डॉक्टर के ऊपर मुतमैन है, जहाँ पे आपको फील होता है कि वहाँ पे आपका एडमिशन बन गया है, तो ये प्लेटलेट्स भाई हम 3 दिन पहले आए थे तो 50,000 थे, तो आज 30,000 पे आ गए। तो खुदारा इस चीज की टेंशन नहीं लेनी होती। और वो डेली बेसिस पे, क्योंकि ये डेंगू फीवर में मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में वो डॉक्टर्स ने राउंड भी करना होता है, उनको कहीं भी करना होता है, उनको कहीं कोई डेंगू हेमरेजिक फीवर वाली साइड पे तो नहीं जा रहे। और
डेंगू हेमरेजिक फीवर वाली साइड पे तो नहीं जा रहे, कहीं वो हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं जा रहा पेशेंट। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, तो ये जो डॉक्टर की निगरानी जरूरी होती है डेंगू फीवर के दौरान। तो ये वीडियो अच्छी लगे क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आजकल हर और वो डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता। खुदारा ये अगर वो उनके जो टीएलसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके 1500 पे होते हैं, 10 ये जो 1000 पे होते हैं, 700 पे होते हैं, और साथ वो इंजेक्शन थर्ड जनरेशन जो है इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन लगवा रहे होते हैं, टूसम इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। तो डेंगू फीवर में जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ट्रीटमेंट होता है। साथ ये जो एनसेड होते हैं, जैसे ये निम्स टैबलेट है, डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट है, इनका इस्तेमाल नहीं करना होता। खून पतले वाली दवाई का इस्तेमाल बंद कर देना होता है। तो ये सारी चीजें फिर जो आपका प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है तो उसने आपको सारा गाइड करना होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।